हेलो दोस्तों, आज है 30 जुलाई। जो आज की करंट अफेयर्स की चर्चा है, हम उसको कर लेते हैं। उससे पहले यदि आप हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं बाय सर्चिंग सौरभ पांडे। तो आइए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता संशोधन विधेयक 2021 को मंजूरी दे दी है? इसका जो राइट आंसर है, आंसर नंबर बी, लोकसभा। संसद के निचले सदन लोकसभा ने हाल ही में दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता संशोधन विधेयक 2021 को मंजूरी दे दी है। यह विधेयक 4 अप्रैल 2021 से प्रभावी हो गया था, जिसके तहत छोटे और मझोले इकाई के तहत आने वाले कर्जदार कारोबारियों को पहले से तैयार व्यवस्था के तहत दिवाला निपटान प्रक्रिया की सुविधा मिल गई है। अगला क्वेश्चन, वैज्ञानिकों ने हबल स्पेस टेलीस्कोप की मदद से किस ग्रह के बर्फीले चंद्रमा गैनीमेड में जलवाष्प का पहला सबूत खोजा है? इसका जो राइट आंसर है, आंसर नंबर डी, बृहस्पति। वैज्ञानिकों ने हाल ही में हबल स्पेस टेलीस्कोप की मदद से बृहस्पति के बर्फीले चंद्रमा गैनीमेड में जलवाष्प का पहला सबूत खोजा है। शोधकर्ताओं ने चंद्रमा की बर्फीली सतह से जलवाष्प के थर्मल पलायन की खोज की है। बृहस्पति का चंद्रमा गैनीमेड हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा चंद्रमा और 9वां सबसे बड़ा खगोलीय पिंड है। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में स्थित हड़प्पा शहर धौलावीरा को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है? इसका जो राइट आंसर है, आंसर नंबर बी, गुजरात। गुजरात राज्य के कच्छ जिले में स्थित हड़प्पा शहर धौलावीरा को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। यह विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल होने वाला भारत का 40वां स्थान है। इसे प्रतिष्ठित सूची में शामिल करने का निर्णय फुजो, चीन में 44वीं यूनेस्को विश्व विरासत समिति सत्र में लिया गया है। अगला क्वेश्चन, अपने 15वें स्थापना दिवस पर किस मंत्रालय ने हाल ही में अर्थ सिस्टम साइंस डेटा पोर्टल लॉन्च किया है? इसका जो राइट आंसर है, आंसर नंबर सी, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने हाल ही में अपने 15वें स्थापना दिवस पर अर्थ सिस्टम साइंस डेटा पोर्टल लॉन्च किया है, जो कि विज्ञान मंत्रालय संस्थानों का एक एकीकृत डिजिटल वेब पोर्टल है। यह वेब पोर्टल पृथ्वी प्रणाली विज्ञान के विभिन्न विषयों से संबंधित डेटा को सार्वजनिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराएगा। अगला क्वेश्चन, सरकार की ऊर्जा सुरक्षा योजनाओं के तहत हाल ही में किसने लिथियम की खोज पर परियोजना शुरू की है? इसका जो राइट आंसर है, आंसर नंबर डी, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण हाल ही में सरकार की ऊर्जा सुरक्षा योजनाओं के तहत लिथियम की खोज पर परियोजना शुरू की है। जीएसआई ने आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान और जम्मू और कश्मीर राज्यों में यह परियोजना शुरू की है। निम्न में से किस देश ने भारत को 14 कलाकृतियां लौटाने का फैसला किया है? इसका जो राइट आंसर, आंसर नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में भारत को 14 कलाकृतियां लौटाने का फैसला किया है, जिनमें से 6 ऐसी हैं जो या तो चोरी हुई हैं या तो अवैध रूप से एक्सपोर्ट की गई हैं या जिनके अस्तित्व के बारे में पता नहीं है। इनमें मूर्तियां, फोटोग्राफ और एक स्क्रॉल शामिल है। इन कलेक्शन धार्मिक और सांस्कृतिक कलाकृतियों की कीमत $2.2 मिलियन है। अगला क्वेश्चन, सऊदी अरब की सरकार ने भारत समेत रेड लिस्ट में शामिल देशों के लिए कितने वर्षों के यात्रा प्रतिबंध की घोषणा की है? इसका जो राइट आंसर, आंसर नंबर बी, 3 वर्ष। सऊदी अरब की सरकार ने कोरोना के नए वेरिएंट के मद्देनजर रेड लिस्ट में भारत सहित शामिल कई देशों के लिए 3 वर्षों के यात्रा प्रतिबंध की घोषणा की है। इस रेड लिस्ट में शामिल सूची में अफगानिस्तान, अर्जेंटीना, ब्राजील, मिस्र, भारत, इंडोनेशिया, लेबनान, पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, टर्की और यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात सहित कई अन्य देशों को शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस देश के बुएन रेटिरो पार्क और पासेओ डेल प्राडो को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है? इसका जो राइट आंसर है, आंसर नंबर डी, स्पेन। स्पेन के मैड्रिड के बुएन रेटिरो पार्क और पासेओ डेल प्राडो को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में जोड़ा गया है।
इसके साथ ही स्पेन में विश्व धरोहर स्थलों की कुल संख्या 49 हो गई है, जो इटली और चीन के बाद विश्व स्तर पर तीसरी सबसे अधिक संख्या है। ये दो स्थलों को जोड़ने से पहले कोई भी विरासत स्थल स्पेन की राजधानी मैड्रिड में स्थित नहीं था। तो फाइनली मैं ऐड कर दूं, यदि आपको चैनल के माध्यम से कुछ सीखने को मिला हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। फिर मिलेंगे आपसे किसी अन्य टॉपिक पे। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल।